ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 15 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। हिस्ट्री हॉल में बाप दादा हम सबको दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने मीठे बच्चे में कहा, यह दादा वंडरफुल पोस्ट ऑफिस है, इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। वाह बाबा, हमारा ब्रह्मा बाबा भी क्या क्या बन जाता है। आज बाबा बन गया पोस्ट ऑफिस और इसमें शिव बाबा आकर हमें डायरेक्शन देते हैं। कितनी मीठी मीठी डायरेक्शन देते हैं। संगम पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके हम बच्चों को जो शिक्षाएं दे रहे हैं, कितनी प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। और ऐसी शिक्षाएं दी कि बच्चे संगम का जन्म तो संवरेगा ही संवरेगा, साथ में 20 जन्म और आपके बहुत अच्छे से गुजरेंगे। कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी दुख नहीं। 20 जन्म, पूरे 2500 वर्ष हमें कितना सुख मिलेगा। सिर्फ इस समय हम दादा के जो है ना, शिव बाबा के जो दादा के थ्रू हमें डायरेक्शन मिल रहे हैं। शिव बाबा के डायरेक्शन है, लेकिन मिल किसके थ्रू रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के थ्रू। क्योंकि शिव बाबा को अपनी देह तो है नहीं। अब शिव बाबा ने हमें कुछ भी कहना है तो किसी की देह में तो आएगा, और वो देह किसकी ली? ब्रह्मा बाबा की देह लेकर हम बच्चों को कितनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी डायरेक्शन देते हैं। तो मैं आत्मा उस डायरेक्शन पर चलती हूं, पूरी पूरी डायरेक्शन पर चलूंगी तो मैं सतयुग और त्रेता में ब्रह्मा बाबा के साथ ही पाठ बजाऊंगी। अब मैं अपने आप को चेक करूं कि मैं पूरी श्रीमत पर चलती हूं, हर डायरेक्शन पर चलती हूं, तो मुझे बाबा की पूरी पूरी डायरेक्शन पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर आज बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? देखो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों को खबरदार भी करते हैं। और क्यों करते हैं? बाबा को पता है, अगर मैं इन्हें खबरदार नहीं करूंगा ना तो ये माया के डंडे खाते ही रहेंगे। तो बाबा हमें आकर सबसे पहले खबरदार करते हैं कि बच्चे माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे ना तो प्राण निकल जाएंगे और पद मिल नहीं सकेगा। अब मैं आत्मा अगर अभी भी जो बाबा ने मुझे डायरेक्शन दिए हैं उन डायरेक्शन को छोड़कर मैं माया के चक्कर में पड़ा हुआ हूं, माया की चोट खा रहा हूं। 2 दिन पहले बाबा ने बोला माया की गोली, अगर अभी भी मैं माया की गोली खा रहा हूं तो मेरा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और मेरे प्राण निकल जाएंगे। बाबा ने कहा, ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो यह मौत सबसे खराब है। वो मीठे बाबा, अगर ईश्वर का बनने के बाद, बाबा कहते हैं ना कई बार, सुनंती कथंती फिर भागंती, वो नहीं करना। क्योंकि अब हमने कहां जन्म लिया? ईश्वर की गोद में जन्म लिया हमने। अब हमें शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमें अडॉप्ट करते हैं। तो मैं अडॉप्टेड बच्चा हूं, ब्राह्मण बनाऊं तो मुझे अब माया की चोट नहीं खानी है। नहीं तो बाबा ने कहा है कि ये मौत ऐसी है
जो सबसे ज़्यादा खराब है। अगर मैं बाबा का बन के फिर मैं किसी भी माया के विकार में, रावण के विकार में, किसी भी वश में होता हूँ तो सबसे बड़ी मौत है, और ये मौत सबसे बड़ी खराब है। तो मैं अपने आप को चेक करूं कि मैं कहीं भी कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म विकर्म तो नहीं कर रहा। बाबा ने कहा जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है ना, तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है। बाबा देखता है कि बच्चे माया के वश हो गए हैं, तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि खबरदार करते रहना चाहिए, अपने आप को भी खबरदार करते रहना चाहिए और दूसरों को भी। और बाबा भी इसलिए हमें खबरदार करते हैं कि बच्चे माया की चोट नहीं खानी है। अब संगम का समय बहुत थोड़ा है, इस थोड़े से समय में मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ भी क्या करना है, बस देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनकर, और अब गुफा में नहीं, अब तो सुरंग में घुस जाओ। ऐसी सुरंग में घुस जाओ कि बस उसमें घुसते हुए जो है 7 गुण और 8 शक्तियां ले लो। पवित्रता की गुण, आनंद, प्रेम, सुख, शांति, सब गुण ले लो, सारी शक्तियां ले लो, और परम धाम में जाके बस बाबा के साथ चिपक जाओ। जितना देही अभिमानी बनेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, उतना मैं बाबा के साथ रहूंगा, परम धाम में भी और संगम पर भी, और फिर आगे आने वाले सतयुग त्रेता में भी। फिर आज बाबा ने गीत चलाया तुम्हारे बुलाने को। अब बाबा को हम कब बुलाते हैं, 63 जन्म पुकारा। द्वापर से जब भक्ति शुरू करी और भगवान को पुकारना शुरू किया, तो बाबा क्या कहते हैं, जब मनुष्य मात्र जब बहुत दुखी हो जाते हैं ना, तो लास्ट में जब इतने दुखी होते हैं, इतने विकारी बन जाते हैं और तमो प्रधान दुनिया हो जाती है, तब मैं लास्ट में संगम पर आता हूं। क्योंकि दुखी कौन करता है, 5 विकार रूपी रावण। अब रावण ने आकर हमें इतना दुखी किया और हमने बाबा को इतना पुकारा। अब संगम पर भगवान आ गए हैं। अब आने के बाद भी मैं अगर उनकी श्रीमत पर नहीं चलूंगा तो फिर कब चलूंगा। अगर अब भी मैं माया की तरफ, माया की गोली खाता रहूंगा तो फिर बहुत गड़बड़ वाली मौत हो जाएगी। तो मुझे अब बहुत अच्छे से बाबा के साथ जाना है। बाबा मुझे अपने कंधे पर, अपने नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे, संपूर्ण पवित्र बना के ले जाएंगे। बाबा ने कहा जो भारत श्रेष्ठाचारी था ना, अब पतित है। और बाबा ने कहा जब से पतित बनना शुरू किया ना, तब से भगत पुजारी बने हैं। बाबा ने कहा तब से ही भगवान को याद करते आए हैं। यह तो समझाया गया कि कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। कल्प के 4 युग तो है, बाकी 5वें संगम युग का किसको पता ही नहीं है। अब दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमें भी नहीं पता था। हम भी जब हमें बाबा का परिचय मिला तभी तो हमें पता चला कि ये जो संगम युग है बहुत वैल्यूएबल है। संगम युग का एक एक सेकेंड एक एक वर्ष के बराबर है। तो मुझे संगम युग का एक एक सेकेंड व्यर्थ नहीं गंवाना। मुझे हर सेकेंड पॉजिटिव ही सोचना है, हर आत्मा के प्रति भला ही भला सोचना है। तो मैंने कहा जिसको भी समझाना ना, सबसे पहले क्या कहना है, सबसे पहले परमपिता परमात्मा का परिचय देना। जब कोई भी आए ना, उसको सबसे पहले परिचय दें कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। उनसे पूछना है कि भाइयों तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। पिता तो कहते ही हो है, तो वह हुआ बाप, वह हुआ दादा। कौन, ब्रह्मा बाबा दादा, शिव बाबा बाप। वर्षा किससे मिलता है, बाबा ने कहा वर्षा मिलता है उनसे जो ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। तो सबसे पहले किसी को भी समझाना है तो उसको परमपिता परमात्मा के बारे में पूछना और परमपिता परमात्मा का ही उनको परिचय देना कि भगवान कौन है, वो हमारा पिता है, कैसे आया, कहाँ से आया, कब आया और क्या करने के लिए आया, सब बताना है उनको। बाबा ने कहा यह ईश्वरीय गोद है। तो फिर मिलती है दैवी गोद। अभी क्या मिली हमें, हमें ईश्वरीय गोद मिली है। तो फिर दैवी गोद में जाएंगे। बाबा ने कहा यह भी समझाना सहज है। अब बाबा ने फिर 4 युगों पर बताया कि 4 युगों का हिसाब भी बराबर है। पावन से पतित भी बनना है, 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला
में आना है, और फिर नो कला, नो कला मीन्स कला बिल्कुल ही खत्म हो जाए। फिर इस समय बाबा आया है। बाबा ने कहा अगर बाबा से कोई नया मिले ना तो कुछ भी नहीं समझ सकेगा, क्योंकि वह वंडर है ना, क्योंकि बाप दादा तो कंबाइंड है। अब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर जब हमें मुरली चलाते हैं या कुछ बताते हैं तो कोई नया आदमी तो समझ नहीं सके, तो इसलिए पहले उनको बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है कि हम किससे बात करते हैं। बुद्धि में शिव बाबा याद आना चाहिए, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। बाबा ने कहा तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो, शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। देखो ब्रह्मा बाबा भी कितना जो है ना निरंकारी है। बाबा भी कहते हैं कि तुम मुझे क्यों याद करते हो, शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हर बार मुरली में आता है कि हमें शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। जनवरी मास में कितनी तपस्या करनी है कि हम ब्रह्मा बाप समान बन जाएं। बाबा ने फिर कहा, आज सेवा पे कहा, बाबा ने कहा तुम पूछ सकते हो कि दुख हरता सुख हरता किसको कहते हो। वहां भी यही बोलना है कि जरूर कहेंगे परमपिता परमात्मा को। बाबा ने कहा जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो विष्णुपुरी बन जाएगी। अब ये सारा दुख मिट जाएगा तो फिर क्या होगा, सतयुग आ जाएगा। बाबा ने कहा ब्राह्मणों के दुख मिट जाते हैं, सुख मिल जाते हैं, यह है सेकंड की बात। बाबा ने कहा एक सेकंड में कहते हैं ना जीवन मुक्ति मिलेगी, तो यहां भी बाबा ने कहा कि लौकिक बाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गए हैं, यह है खुशी की बात। अब मैं आत्मा चेक करूं कि मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं लौकिक बाप की गोद से निकलकर पारलौकिक बाप की गोद में बैठ गया हूं, भगवान की गोद में बैठ गया हूं, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए, शुद्ध नशा, कितनी खुशी की बात है। बाबा ने कहा यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब हमें राजयोग कौन सिखा रहा है, परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग नहीं सिखला सकता। बाबा ने कहा ये चित्र भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे कौन कहेगा कि मेरा परमपिता परमात्मा से कोई नाता नहीं, ऐसे तो कोई नहीं कहेगा। बाबा ने कहा ऐसे नास्तिक से तो बात भी नहीं करनी चाहिए जो ये कहे कि मेरा तो परमात्मा से कोई नाता ही नहीं है। बाबा ने कहा माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। बाबा को तो बहुत तरस पड़ता है जब बाबा देखता है ना ये बाबा कि बच्चे माया की चोट खा रहे हैं, माया की गोली खा रहे हैं, तो बड़ा जबरदस्त बाबा को ठेस पहुंचती है। तो बाबा को हमें ठेस नहीं पहुंचानी। बाबा तो समझाते हैं कि खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ, नहीं तो पद नहीं पाएंगे। बस अब बाबा यही कहते हैं कि बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा की याद में रहूं, स्वदर्शन चक्र फिराते रहूं और बाबा की याद में सबको बाबा का परिचय देते रहूं। बाबा ने कहा बाप समान जो है ना मास्टर नॉलेजफुल बनना है, ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है, आनंद का अनुभव करना है। तो मैं आत्मा कितना बाबा की याद में रहती हूँ, कितना अपार खुशी में रहती हूँ, कितना सिमरन करती हूँ और कितना आनंद का अनुभव करती हूँ, मुझे अपने आप चेक करना है। बाबा ने कहा अनेक प्रकार के तूफानों में भी रहते स्वयं को स्थैर्यम बनाना है। कैसी भी परिस्थिति आए, बड़ी से बड़ी भी परिस्थिति आए, लेकिन मेरे साथ कौन है, स्वयं भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा पिता है, तो मुझे डरना नहीं है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना। आज बाबा ने बार बार कहा कि माया की चोट से बचने के लिए बहुत खबरदार रहना है। फिर आज बाबा ने वरदान दिया संगम युगी फरिश्ता सो देवता भव। अब संगम युग पर ही क्या बनना है, फरिश्ता, और फिर क्या बनेंगे, देवता सतयुग में। बाबा ने कहा दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सो देवता भव। प्रसाद तो सबको अच्छा लगता है, चाहे मंदिर से मिले चाहे कहीं, और यहाँ कौन सा प्रसाद खाना है हमने, दिव्य गुण जो ना सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, जो भगवान ने हमें आके बताया कि बच्चे इन गुणों को धारण करो। बाबा ने कहा इस प्रसाद को खूब बांटो, पहले खुद भी खाओ, खुद के अंदर धारण करें दिव्य गुण, और फिर औरों को भी बांटना है। बाबा ने कहा जैसे एक दो में स्नेह की निशानी क्या है, टोली खाते हैं ना, जब भी जाओ कहीं भी सेंटर पे जाओ या कहीं भी क्या कहते हैं, टोली खाओ जी, टोली खिलाते हैं ना। तो बाबा ने कहा ऐसे गुणों की टोली भी खिलानी है। तो मैं आत्मा कितनी गुणों की टोली खाती हूँ। बाबा ने कहा जब जिस आत्मा को जिस शक्ति की जरूरत है या जिस गुण की जरूरत है ना, तो उस समय
मैं उससे मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दूं और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दूं। तो मैं आत्मा पहले अपने अंदर शक्तियां भरूंगी, जो चीज मेरे पास होगी तभी तो मैं दूसरों को दूंगी। तो बाबा ने कहा अपने अंदर गुण भी धारण करने हैं, शक्तियां भी धारण करनी है और फिर वो औरों को बांटनी है। तो बाबा ने कहा तो इसी विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है ना, फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। जब अगर ये विधि अपना ली कि पहले मेरे को अपने अंदर धारण करने हैं और ये धारण करके गुण और शक्तियां फिर मुझे सबको बांटनी है, तो जितना मैं सारा दिन मनसा सेवा करती रहूं, सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, हर गुण जो भी आत्मा सामने आए, जिस शक्ति की और जिस गुण की जरूरत है उसको मैं वो दूंगी। कब? जब पहले मेरे पास होंगे। तभी बाबा ने कहा फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो मैं आत्मा अब अपने आप को चेक करूं कि मैं दिखता हूं फरिश्ता सो देवता। जब दिखूंगा, जब मैं सबको ये क्या कौन सी प्रभु प्रसाद, क्या दिव्य गुण बांटूंगी। तो फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा सदा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अब मैं अगर सांस क्या है, अगर इंसान 1 मिनट सांस ना ले तो क्या हो जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है ना, तो आत्मा निकल जाएगी 1 मिनट में। तो यहाँ क्या है, बाबा ने कहा सदा उमंग उत्साह में रहना है। अगर ब्राह्मण जीवन का श्वास लेना तो मुझे सदा खुशी में रहना, उमंग उत्साह में खुद भी रहना है, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाना है कि चलो जब भी क्या करें, बाबा से चलो बातें करें, उमंग उत्साह हर चीज में खुशी खुशी से। कोई दिल शिकस्त आत्मा है तो उसे भी उमंग उत्साह दिलाना है कि भगवान बैठा है, भगवान आया हमारे लिए, तो हम क्यों फिर इस जो है ना गड़बड़ में बैठे हुए हैं। तो हमें सदा उमंग उत्साह में रहना कि भगवान मेरा साथी है, कैसी भी परिस्थिति है सब दूर हो जाएगी। अगर मैंने ब्राह्मण जीवन में मेरा क्या है, सांस यही है कि मैं सदा उमंग उत्साह में रहूंगी। फिर आज बाबा ने लवलीन स्थिति का अनुभव कराया कि परमात्म प्यार के अनुभव में सहज योगी बन उड़ते रहो, सदा हल्के होके उड़ते रहो परमात्म प्यार में। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी के आकर्षण में आ नहीं सकते। जो फरिश्ते होते हैं वो क्या है, धरनी के आकर्षण में नहीं आएंगे। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच ही नहीं सकता। जब सारा दिन मैं आत्मा बाबा के साथ उड़ती रहूंगी फरिश्ता बन के, नीचे उतरूंगी नहीं, तो फिर कैसे माया आएगी। तो आज हम सारा दिन बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन के उड़ते रहें। ओम शांति, ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर और मुझसे सारे विश्व की आत्माओं पर दिव्य गुण शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं, हर आत्मा पर जा रही हैं। हर एक आत्मा फरिश्ता बन उड़ रही है और हम सब फरिश्ते बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मैं बाबा से दृष्टि लेते हुए, वरदानों से भरपूर होते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे चारों ओर सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।